तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन 2011 से 2022 के बीच में जो लगातार पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो आपको याद रखना है, ये की गई थी 1960 ईस्वी में, यानी हमारी बी करेक्ट आंसर होगी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना। सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो याद रखना है, हम्फ्री डेवी ने। क्या? हम्फ्री डेवी ने। तो हमारी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारी है बुजुर्वा। ठीक है, बुजुर्वा वर्ग किसे कहते हैं? बुजुर्वा वर्ग किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, मध्यम वर्ग के लोगों को बुजुर्वा वर्ग कहा जाता है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है, इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब किया गया था? तो याद रखना है आप लोगों को, 1838 ईस्वी में किया गया था। कौन सा आंदोलन? तो चार्टिस्ट आंदोलन। कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में, यानी एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं किए हैं वो भी कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग आंसर देने का भी प्रयास करना। सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी मताधिकार का मतलब वोटिंग, जो देसी भाषा में कहा जाता है, तो वोटिंग करने का अधिकार जो इंग्लैंड में इंग्लैंड वासियों को कब मिला? तो ये याद रखना आप लोगों को, हमेशा 1918 ईस्वी में मिला था, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 6 नंबर सवाल है, 1917वीं ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो याद रखना है आप लोगों को, हमेशा कलकत्ता में, कलकत्ता हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित हुई थी पहली जूट की मिल भारत में। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जेम्स हारग्रीव ने। जेम्स हारग्रीव ने, ठीक है ना, हारग्रीव्स, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखना ध्यान से। सवाल है हमारी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना आप लोगों को, हमेशा 1920 ईस्वी में की गई थी, यानी डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोग क्लियर करते जाना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भी बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना आप लोगों को, हमेशा 1910 ईस्वी में किया गया था भारत में। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को आप लोग लिखना और आंसर भी आप लोग बताने का प्रयास करना। सवाल है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी क्या हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा जो है वह कब जारी हुआ था? तो याद रखना है आप लोगों को, हमेशा जुलाई 1880 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में हुआ था, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? जुलाई 1880 ईस्वी में, 1980 में। ठीक है, तो ये हमारी एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्देश्य से किस उपयोग से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, उद्देश्य है, किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना आप लोगों को, हमेशा वस्त्र उद्योग से, ठीक है, वस्त्र उद्योग के संबंधित इंग्लैंड में औद्योगिक की क्रांति जो है वह उद्योग से संबंधित प्राप्त क्या हुआ था? आरंभ किया गया था। एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति यानी कपड़ा का प्रयोग जो है वह सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो याद रखना है, लुई ब्लोने, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो चलिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ हमारा सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। और देखते हैं, बी में दिया है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा, लेकिन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी हमारी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति हमने अभी पीछे पढ़ा 12 नंबर सवाल में, इंग्लैंड में शुरू हुआ था कपड़ा उद्योग, तो यही इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर सवाल है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना हमेशा, ये जेम्स
JNK ने किया था। किसने किया था? JNK ने, यानी 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ठीक है, भारत में, ठीक है, देखना भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो किस वर्ष बना था? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, ये बना था 1881 ईस्वी में, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर सवाल है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन आप लोग काफी बार पढ़े हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा, जेम्स वाट ने किया था। एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो सी हमको हमेशा याद रखना है, हमको नहीं, आप लोगों को भी याद रखना है। ठीक है, 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप जो है वह क्या था? तो आप लोग याद कीजिए, ये जो था ना, वर्ग विहीन क्रांति था, यानी वर्ग से बटा हुआ था, क्योंकि कपड़ा जो था ना, वो जंगल में जितने भी थे ना बसे हुए लोग, वो करना चाहते थे, यानी कि हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में की गई? यानी कि पंचवर्षीय योजना 5-5 साल पे, कभी कभी मतलब 2 साल 5 दो बार लगातार क्या होता, 5-5 वर्ष पे हुआ था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और एक बार हुआ था 2002 में। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि भारत में, ठीक है, तो भारत में मजदूरी बोर्ड, बोर्ड मतलब परीक्षा नहीं समझना, मजदूरी बोर्ड भी होता है नाम, बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 20 का आंसर जो होगा हमारा यानी 2002 में किया गया था। ठीक है, 2002 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन होगी हमारी, कितना नंबर है? 21 नंबर सवाल है, भारत सरकार किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया? यानी लघु मतलब छोटा, मतलब मीडियम, कुटीर मतलब सबसे छोटा, जो हम जैसे छोटे मोटे होते हैं ना, कपड़ा सिलाई का काम, ये सभी होता है। तो लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस वर्ष किया था उन्होंने? ठीक है, भारत सरकार ने कब किया था? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, वो किए थे कब? तो 1948 ईस्वी में सबको प्रोत्साहन किए थे, यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 22 नंबर सवाल है, आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता है? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो बताना आप लोगों को। तो ये है उत्पादन विक्रेडित होना। ठीक है, उत्पादन विक्रेडित होना, यानी सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी 23 यानी कि 23 नंबर सवाल है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में किसने खोली थी? तो ये कौन खोले थे? आपको याद करना हमेशा, कौन किए थे? 23 का। ठीक है, तो कावसजी नानाजी दाभाड। ठीक है, क्या कौन के थे? याद रखना है, कावसजी नानाजी दाभाड, तो दाभाड। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब खुला था? तो याद रखना है, ये खुला था बम्बई में 1854 में। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है हमेशा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है हुआ था 1964 ईस्वी में, यानी बी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी 25 नंबर सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? मजदूरी कानून किस वर्ष लाया गया था? 18 साल तक के बच्चे नहीं कर सकते थे कानून, इसके लिए लाया गया था। तो कब लाया गया था? तो याद रखना आप लोगों को माइंड में हमेशा बैठा के 1948 ईस्वी में ही लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा, ये चीन से प्रारंभ होता है। रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता है। ये एक सड़क है, ठीक है, सड़क है, तो आपको याद रखना है NH मार्ग है, तो ये चाइना से प्रारंभ होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखना सवाल है हमारी, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन है नाम, ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, ये जो हुआ था ना, इंग्लैंड में हुआ था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 28 सवाल है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी श्रम का अर्थ होता है योगा। क्या होता है? योगा। तो आपको याद रखना है, योगा इसका अर्थ होगा। तो योगा होता है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो याद रखना आप लोगों को हमेशा ये 1962 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रकार का और वीडियो बनाए, ठीक है। तो चलिए सवाल है, लास्ट सवाल है, भारत में कोयला उद्योग कहाँ से कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था? झारखंड में सबसे बड़ा खदान ये जानते हैं, लेकिन कब हुआ था सबसे पहले शुरू? तो याद रखना आप लोगों को 1914 ईस्वी में हुआ था। कब? 1914 में, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बाय बाय। आप लोग जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस प्रकार का और भी वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट करना। चलिए बाय बाय, मिलेंगे।